आज की क्लास में कक्षा 12 प्रावधिक कला सेक्शन डी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हमारा प्रश्न है 3 सेंटीमीटर की भुजा के घन का अनुच्छेद व उच्छेद बनाओ। यहाँ पर हमको 3 सेंटीमीटर की भुजा दे दी गई है, हमको घन बनाना है, उसका हमको अनुच्छेद व उच्छेद बनाना है। अब ये फ्रेंड्स अलग अलग कंडीशन दे दी गई हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स आ को सॉल्व करेंगे। आ कहता है हमारा यदि वह अपने एक फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है व एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। तो हम सबसे पहले आ को हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स कुछ हमारा इस प्रकार से घन होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा अनुच्छेद होगा ऊपर से देखेंगे, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से आकृति दिखेगी। ये तो हमारे ऊपर से देखने पर हमारा इस प्रकार की आकृति अनुच्छेद हो जाएगा, और जब सामने से देखेंगे तो उच्छेद होगा। तो सामने से भी देखेंगे क्योंकि ये घन है तो समान आकृति होंगी, तो ये आकृति भी हमारी सामने से देखने पर भी होगी, अर्थात अनुच्छेद और उच्छेद इसकी समान हमको बनाना होगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम या और रा एक लाइन खींच लेंगे, और यदि प्रश्न में हमको इसके और क्षैतिज समतल के बीच की दूरी दे दी गई तो उतनी खींचेंगे, नहीं दी तो 0.5 सेंटीमीटर की एक लाइन इसके ऊपर खींच लेते हैं। जो नीचे वाली लाइन होगी ये हमारा ऊर्ध्व समतल होगा, और जो ऊपर वाली लाइन होगी ये हमारा क्षैतिज समतल होगा। आपको ज्ञात है फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद होता है वो हमेशा ऊर्ध्व समतल पर बनता है, अर्थात नीचे बनता है, और जो उच्छेद होता है वो ऊपर बनता है, अर्थात क्षैतिज समतल पर बनता है। तो हमको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की एक भुजा बनानी है। तो भुजा बनाने से पहले हम 90 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं फ्रेंड्स। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद बनाने का उद्देश्य ये होता है कि आप जितनी भी लाइन खींचेंगे इसी के समांतर हम खींचते हैं। तो समांतर लाइन खींचने के लिए हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो कहीं भी ऊर्ध्व समतल पर एक पॉइंट लेंगे, और हमारी भुजा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर हम एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारी 3 सेंटीमीटर की एक लाइन हो जाएगी। इसको हम एक नाम दे देंगे, ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी पॉइंट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए हम यहीं पर 3 सेंटीमीटर की चाप ले लेंगे, क्योंकि इस जो वर्ग की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए 3 सेंटीमीटर की सभी साइडें रहेंगी। तो हम ए से एक नीचे चाप लगाएंगे, ऐसे बी से एक नीचे चाप लगा देंगे। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है उसके समांतर एक लाइन खींचेंगे, जो कि इस प्रकार खींचेंगे जो इस चाप को काटे। इस प्रकार हम खींच लेंगे लाइन। जहां पर ये हमारी चाप काट रही है वहां पर एक पॉइंट लेंगे, और 3 सेंटीमीटर का प्रकाल में नाप लेकर जो चाप है बी से हमने खींचा था उसको काट देंगे कुछ इस प्रकार, और इन सभी को हम मिला देते हैं। यही इसकी रचना होती है। जो जो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं वही हम इसकी रचना में लिखते जाते हैं, और इनका हम नाम दे देते हैं। ये हमारा सी हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा। तो ये 3 सेंटीमीटर का हमारा एक अनुच्छेद बन चुका है। अब इसी के ऊपर हम उच्छेद बनाएंगे। उसको बनाने के लिए तो आगे बढ़ने से पहले हम इसको नाम दे देते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा घन है, जैसे कि हमने इसको ए बी सी डी हमने इसको लिया है, तो ये हमने ए बी सी डी लिया है, तो इसी के जो नीचे वाला ये जो पार्ट होगा ये भी हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए भी हम कोई नाम देते हैं, जैसे हम इसको 1 2 3 4। तो ये जब बनाएंगे तो ये अनुच्छेद में ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो हम इसको कोष्ठक में 1 और ये 2 ये 3 और ये 4 इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। अब इसी समांतर जो हमने 90 डिग्री का लाइन खींची, इसी समांतर एक ऊपर ऐसे लाइन इसको बढ़ा देते हैं।
बढ़ा देंगे। ऐसे ही इसको भी ऊपर बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाने के बाद 3 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। 3 सेंटीमीटर की माप लेकर प्रकार में ये जो हमको पॉइंट मिला हुआ है, ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर का माप लेकर प्रकार से इसको काट देंगे इस प्रकार। ऐसे ही इस वाली लाइन से इसको हम 3 सेंटीमीटर में काट देंगे और यहाँ पर जहाँ पर चाप हमारा कटा हुआ वहाँ पर रख कर इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इन सभी को हम मिला देते हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम नाम दे देंगे। नाम देने के लिए जब हम इसको जब हम सामने से देखेंगे, सामने से देखने पर जो हमारा ए पॉइंट होगा, अब जब इनको नाम देने पर विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ध्यान देता है। तो नाम देने पर हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा घन था तो जो जब ऊपर देखेंगे अर्थात सामने से देखेंगे तो हमारे सामने से मुख्य रूप से ये हमको DC और 4 3 दिखेंगे। अर्थात हमारा ये D ऊपर हो जाएगा और C ये हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये 4 हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स A और B जो हैं तो ये हमको अंदर साइड दिखेंगे, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तो इमेजिन करने के लिए हम इनको कोष्ठक में दर्शा देते हैं। कोष्ठक में ऊपर दर्शाइए फिर नीचे बात एक ही है, आप कोष्ठक में जरूर दर्शाएंगे। तो ये इस प्रकार से इसका हम नाम दे देंगे फ्रेंड्स। और इसी के साथ ये हमारा अनुविच्छेद हो जाएगा और ये उच्छेद हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा अनुविच्छेद है और ये उच्छेद है। ये इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये जो बचे हुए हैं ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 1 2, अर्थात ये हमारे अंदर चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स जो हमारा बा कह रहा है इसको देख लेते हैं। बा में हमारी कंडीशन कह रही है कि यदि वह अपने फलक पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है, वह इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्व समतल के साथ 40 डिग्री के कोण पर झुका है। अर्थात जो हमारे ये ऊर्ध्व समतल है यहाँ पर 40 डिग्री पर अब ये हमारा घन जो है झुक चुका है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है फ्रेंड। जो हमारा कहाँ से कह रहा है, ऊर्ध्व समतल से कह रहा है, तो हम ऊर्ध्व समतल पर कोई भी पॉइंट लेकर सबसे पहले 40 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। 40 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हम चांदा लेंगे और चांदा में कोई भी पॉइंट जो लिया है उसमें 40 डिग्री को दर्शा देंगे। पॉइंट करके लाइन खींच देंगे। थोड़ा दूर लेंगे फ्रेंड्स क्योंकि हमको यहाँ पर अब थोड़ा 40 डिग्री पर यही हमको घन बनाना है। ये हमारी 40 डिग्री की लाइन हो गई, यहाँ पर हम दर्शा देंगे। अब हमारा 3 सेंटीमीटर का घन था तो हम 3 सेंटीमीटर के यहाँ पर चाप लेकर यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। अब इसके बाद हमको अन्य लाइनों को खींचने के लिए हम यहाँ पर इस पॉइंट से हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। नाइन्टी डिग्री एंगल बनाने के बाद हम इस पॉइंट से इसको हम 90 डिग्री वाले एंगल को हम मिला देंगे। इस प्रकार हम खींच लेंगे। अब फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल वाले में एक चाप लगा देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमने 3 सेंटीमीटर की चाप लेकर इसको इस लाइन में 40 डिग्री वाली लाइन में काटा था, वहां से एक चाप लेकर एक चाप लगाएंगे और जो 90 डिग्री वाला 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप लगाया तो वहां से भी एक पॉइंट लेकर एक चाप लगा देंगे और जहां पर ये दोनों कटेंगे वहां से एक लाइन मिला देंगे दोनों साइडों से।
ये फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से हमारा वर्ग बन जाएगा। हम अब इसका नामकरण करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। हमारा ये जो था ये ए बी था, ए बी सी डी था। अब यही जो 40 डिग्री एंगल पर घूम चुका है, तो ये पॉइंट इधर आ गया और ये बी पॉइंट इधर आ गया है। अर्थात ये जो हमारा होगा ए पॉइंट होगा, और ये जो होगा ये हमारा घूमकर ये बी हो जाएगा, और ये सी और ये डी हो जाएगा। अब ए के बाद नीचे फर्स्ट था, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ हमारा नाम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसका हम उत्सेप बनाएंगे। जब ये 40 डिग्री पर घूम जाएगा, ये हमारा गन 40 डिग्री पर घूम जाएगा, तो ये थोड़ा आयत के तरीके हमको सामने से देखने पर आयत के तरीके हमको ये दिखने लगेगा। तो हमारा जो उत्सेप बनेगा इसका एक आयत के तरीके दिखेगा। ये जितने अब हमको सेट बनाने के लिए जितने पॉइंट मिले हैं, इनसे हम एक समांतर लाइन ऊपर की ओर खींचेंगे, जो कि हमारी 90 डिग्री से समांतर होंगे। तो इस प्रकार हम कुछ लाइन खींच देंगे। सभी डी से खींचा, फिर ऐसे ही ए से खींचेंगे, ऐसे सी से भी खींचेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सी से खींचने पर थोड़ा सा गैप आएगा, क्योंकि हमारा 40 डिग्री पर है, इसलिए जो ए और सी हैं आमने सामने नहीं होंगे, थोड़े से तिरछे होंगे। और बी से भी खींचेंगे ऐसे ही, बी से खींचने के बाद अब फ्रेंड्स हम इसका उत्सेप बनाने के लिए ये जो लाइन है डी सी, इसको हम आगे की ओर बढ़ा देंगे। डॉट करते हुए इधर से लाएंगे और इधर कुछ इस प्रकार से हम बढ़ा देंगे, और इनको हम डार्क कर देते हैं। ये हमारा उत्सेप बन चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम नामकरण करेंगे। तो नाम के लिए ये हमारा ए था, तो ऊपर वाला ए है, तो ऊपर वाला हमारा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये नीचे अंदर वाला एक है, तो ये जो हमारा अंदर वाला होगा ये एक हो जाएगा। इधर ऐसे करेंगे, ये बाहर वाला डी है और अंदर वाला 4 है, तो ऊपर वाला डी हो जाएगा हमारा, और ये जो होगा 4 हो जाएगा। ऐसे इस तरफ भी करेंगे, ऊपर भी हमारा चला जाएगा, और ये जो अंदर है ये अंदर इधर रहेगा, ये 2 हो जाएगा। और ये है हमारा थर्ड और सी, तो इसके लिए सी हमारा बाहर है, तो ये पलट कर यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। और थर्ड अंदर है, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा अनुच्छेद हो जाएगा, जो कि 40 डिग्री पर होगा, और ये उत्सेद होगा, जो कि 40 डिग्री पर ये एक आयत के तरीके दिखेगा हमारा। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आता है।